यहां तक में किसी को कोई डाउट? कॉपी हो जाएगा, मुझे बता देना, फिर हम आगे करेंगे। चलो, सभी ने कॉपी कर लिया है, आगे चलते हैं। अब देखो, इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में x प्लस वाई प्लस जेड, क्या इसको मैं 180 डिग्री लिख सकता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी से? ठीक है, तो यहां से y प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी? मैंने क्या किया, इस x को इधर से इधर ले आया, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ठीक है, y प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। जो पहले हमने एंगल बीओसी निकाला था, इसको हम क्या ले लेंगे? 1, और अभी जो निकाला उसको लिखेंगे 2, और करेंगे पुट 1 इन 2, सॉरी पुट 2 इन 1। 2 को 1 में पुट कर देते हैं, तो 2 को जब 1 में पुट कर देंगे तो क्या है, y प्लस जेड के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस एक्स। तो एंगल बीओसी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस जेड के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 180 माइनस एक्स अपॉन। ठीक है, यहां तक बात आई सभी को समझ में? अब देखो, इसे हम लिख सकते हैं 180/2 माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, अगर दो टर्म के नीचे एक नंबर होता है तो वो नंबर को हम दोनों में सेपरेट आउट करके भी लिख सकते हैं। तो 180/2 बिकम्स 90, तो ये हो गया 90 माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, एंगल बीओसी क्या हो गया? 90 माइनस एक्स बाई टू। अच्छा, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाई टू। अब x क्या है? x एंगल बीएसी है, फिगर में देखो, x क्या एंगल बीएसी है, तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल बीएसी। ठीक है, मैं इसको इधर कर देता हूं। नाइनटी माइनस एंगल बीएसी, एक्स के प्लेस पे क्या कर दिया? बीएसी लिख दिया अपॉन 2। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 90 माइनस हाफ एंगल बीएसी।
दोनों एक ही बात। तो एंगल BOC की वैल्यू क्या आ गई? 90 माइनस हाफ एंगल BAC। कॉपी कर लोगे तो मुझे बता देना। सभी का कॉपी हो गया बच्चों? तो एग्जाम्पल 8 क्लियर है? किसी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर में एटलीस्ट इसको 2 बार बनाना, ठीक है? तब जाके क्वेश्चन अच्छे से याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। बहुत बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1। किन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बना था? किसी बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट है? नमन, पहले मतलब लास्ट क्लास में मैंने जो होमवर्क दिया था वो आई थिंक 6.3 का पहला 3 क्वेश्चन दिया था, राइट? जानवीर, मुझे होमवर्क बताओगे लास्ट क्लास का क्या था? सर यही था। यही था। एक्सरसाइज सर 6। एग्जांपल 7 और एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ठीक है, नमन समझ में आ गया। एग्जाम्पल 7 और इसका क्वेश्चन 1 2 3। अब देखो बच्चों, एक और बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस तुम क्लास वर्क में मेरे साथ करते हो उसको भी तुम घर में दोबारा जरूर बनाना। नहीं तो क्या होगा, अभी क्लास में तो ऐसा लगेगा कि तुम्हें सब आता है, लेकिन जब एग्जाम या टेस्ट होगा तो उस समय तुमसे ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो क्लास में बना तो दैट इज गुड, बट तुम्हें एक बार उसे खुद से भी बनाना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने बच्चों को ऐसा भी देखा है कि लाइंस एंड एंगल्स के सवाल देखते ही उनकी हालत खराब हो जाती है कि भाई ये तो हमसे नहीं होने वाला। और अगर लाइंस एंड एंगल्स में दिक्कत हो गया तो इसके बाद 4 चैप्टर्स लगातार हैं जिसमें ज्योमेट्री यूज होगा। लाइंस एंड एंगल्स के बाद हम ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स के बाद क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे,
एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, फिर जाके सर्कल्स पढ़ते हैं, सभी में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो लाइंस एंड एंगल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, तभी जाके बाकी चैप्टर्स पे होल्ड अच्छे से होगा, नहीं तो सब में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं है, ठीक है, तो मैं इसे छोड़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट? सर मुझे ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एंगल x is 62 डिग्री, XYZ is 54 डिग्री, YO and ZO आर बाइसेक्टर्स। YO अगर बाइसेक्टर है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये भी हो गया हाफ और ये भी हो गया हाफ। उसी तरह से अगर ZO भी बाइसेक्टर है तो इसका क्या मतलब हो गया, ये भी हो गया हाफ और ये भी हो गया हाफ। ठीक है, बाइसेक्टर का यही मतलब होता है ना कि वो एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। हमें क्या फाइंड करना, OZY। OZY मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है और YOZ हमें ये एंगल फाइंड करना है। यहां तक बात आ गई समझ में? अब इस ट्राइंगल को मैं, इस फिगर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक जिसमें बस मैं लिखता हूं एक्स वाई जेड। देखो यहां पे जब मैं इसको सिर्फ एक्स वाई जेड लिखता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड में एंगल एक्स वाई जेड मतलब ये एंगल प्लस एंगल एक्स जेड वाई मतलब ये एंगल प्लस एंगल ये। एंगल एक्स ही मैं बोल दूं, ठीक है, क्योंकि वहां पे और कोई दूसरा एंगल बन नहीं रहा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड, पूरे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दी हुई है 54, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 54 प्लस एक्स जेड वाई की कोई वैल्यू दी हुई नहीं भाई, कोई वैल्यू नहीं प्लस एंगल एक्स क्या दिया हुआ है 62 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, ये हो गया 4 to 6 6 5 11 116। तो एंगल एक्स जेड वाई प्लस 116 इज इक्वल टू 180। ये क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास 64। ठीक है, तो एंगल एक्स जेड वाई की वैल्यू क्या आ रही है 64। पर हमें क्या फाइंड करना था, तुम बोलोगे सर हम ये क्यों निकाल रहे हैं, तो भाई हमें फाइंड करना था वाई ओ जेड। अब मैं दूसरा फिगर यहाँ पे बना रहा, देखो दूसरा फिगर ओ वाई जेड। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, वाई ओ सॉरी ओ जेड वाई, मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना था। अब देखो यहाँ पे जो ओजेड है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल एक्स वाई जेड को। ओजेड बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो ये मैं लिख सकता हूं एंगल ओ जेड वाई इज हाफ ऑफ एंगल एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं होगा, एक्स जेड वाई होगा, एक्स जेड वाई। तो इट इज हाफ ऑफ एक्स जेड वाई। तो एक्स जेड वाई की वैल्यू क्या है 64 है, तो हाफ ऑफ 64 इज 32 डिग्री। तो पहली चीज जो हमसे पूछी गई थी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 32 डिग्री आ गई। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? तो यहाँ देखो सेकंड वाले फिगर में ये क्या है 32। ठीक है, कॉपी में तुम दोनों फिगर बना लेना, बाद में समझ में आएगा क्या पढ़ा था। अब देखो पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट क्या पूछा भाई, ये एंगल पूछा है वाई ओ जेड। तो वाई ओ जेड के लिए अगर हमें ये एंगल भी पता हो
तो एंगल सम प्रॉपर्टी से YOZ निकल जाएगा। तो अब यहां पर देखो, OY जो है ये किसको बाइसेक्ट करता है? एंगल XYZ को। तो दोनों क्या हो जाएंगे? हाफ हाफ हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ एंगल XYZ, दैट इज हाफ ऑफ 54। ये क्या हो गया? 27 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आई? 27 आई। बस ऑलमोस्ट अभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखो यहां पे इन ट्राइंगल OYZ, एंगल YOZ प्लस एंगल OYZ प्लस एंगल OZY, ये किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमें एंगल YOZ की वैल्यू निकालनी है। OYZ क्या होगा? 27 डिग्री प्लस OZY क्या होगा? 32 डिग्री इज 180। तो यहां से YOZ प्लस ये हो गया 7 + 2 9, 3 + 2 5। तो एंगल YOZ क्या हो गया? 180 माइनस 59, ये हो गया 121 डिग्री। तो ये किसके इक्वल हो गया? 121 डिग्री के इक्वल हो गया। बात आई समझ में सभी को? कोई डाउट? तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है? अच्छा, बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी ट्राई कर सकते हो, वो भी इजी है, आसानी से बन जाएगा। आज जो मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी बताई है उससे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ट्राई करना, अगर नहीं बने तो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर तुमने कॉपी कर लिया है तो यू कैन लीव दिस सेशन।